तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उस मुद्दे को लेकर डिस्कस करेंगे जिसको लेकर हवाबाजी में बातें हम लोग लगभग पिछले 2.5-3 सालों से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत की उस कमजोर नस को अब दबाना शुरू कर दिया है जिसका कि हमें अंदेशा था और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का मामला हमारे इस पॉइंट तक पहुंचे। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो क्या चीज है, कैसी खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पिछले 2.5-3 सालों से हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका द्वारा भारत के साथ की गई डिफेंस डील्स को लेकर काफी लेट लतीफी जानबूझकर की जा रही है। इंजन समय पर नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि F404 वाले हैं वो तेजस मार्क 1A में जाएंगे, तो वहीं पर तेजस मार्क 2 और एमका के लिए जो F414 इंजन की डील हमें करनी है जिसके तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग इनकी होगी, उस डील को भी डिले किया जा रहा है। उसके ऊपर नेगोशिएशन आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इवन एक बार तो इन्होंने कीमतें भी बढ़ाने की बात कर दी, हमने वो भी स्वीकार कर ली, $1 बिलियन से $1.5 बिलियन तक पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो डील साइन नहीं हुई है। साथ ही जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने खरीदे थे उसमें भी 5 सालों का डिले हुआ। अब अगर करंट परिस्थितियों की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी सारी बातों को स्वीकार कर ले, वो शहबाज शरीफ की तरह इस बात को स्वीकार ले कि हाँ, ट्रंप के जरिए ही ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा या भारत के ऑफिशियल्स के द्वारा इस बात को नहीं स्वीकारा गया। उन्होंने शुरुआत में ये कहा कि देखिए, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए, अगर खरीदते रहे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, और उन्होंने 25% के एडिशनल टैरिफ लगा भी दिए, टोटल 50% के टैरिफ हो गए। शुरुआत में ट्रंप ने खुद इस बात को कहा कि देखिए, भारत के ऊपर हम लोगों ने टैरिफ लगा दिए हैं और अब उन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन चूंकि ये नहीं हुआ, हम लोग लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। इवन पिछले महीने मैंने आपको खबर दी थी कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद में नया कीर्तिमान स्थापित किया है और हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रशिया से बढ़ चुका है। इवन ट्रंप के द्वारा जो भारत के ऊपर 50% तक के टोटल टैरिफ्स लगा दिए गए हैं, इसके बावजूद हमारा ओवरऑल जो एक्सपोर्ट था वो बढ़ा है और अमेरिका को भी हमारा एक्सपोर्ट टैरिफ्स के बावजूद बढ़ा है। तो कहने का मतलब, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद हम लोगों ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद नहीं किया। और ट्रंप ने चूंकि ये कहा कि भारत ने हमारे टैरिफ की वजह से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया, तो सीधी सी बात दिखाई देती है कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे। अब ट्रंप ने इस गाने को दोबारा गाना शुरू कर दिया है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीद बंद कर दे, यानी वो उस बात को स्वयं स्वीकार रहे हैं कि अभी तक इतने लंबे समय हो चुका है टैरिफ लगने के बाद, लेकिन भारत ने क्रूड ऑयल की खरीद बंद नहीं की। तो कहने का मतलब, ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, लेकिन मोदी इस बात को जानते हैं कि मैं उनसे खुश नहीं हूं। और कल रात को जो बयान दिया उसमें ये कहा कि मैं जानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझसे खुश नहीं है। तो कहने का मतलब, बहुत ही कंफ्यूज व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन वो एक तरह की तानाशाही ग्लोबली करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो देखिए, सभी तरह के हथकंडे इनके अपनाने के बावजूद हम लोग इनके आगे नहीं झुके। अब मैं आपको बार बार लगभग सभी तरह की वीडियोस में इस बात को कहता था कि देखिए, भारत को झुकाने के लिए एकमात्र इनके पास विकल्प है हमारी डिफेंस डील्स। अगर इंजन ये हमारे रोक देंगे तो वायुसेना के लिए एयरक्राफ्ट नहीं बनेंगे समय पर, अपाचे हेलीकॉप्टर्स नहीं मिले तो भारतीय सेना के लिए ये कमी बनी ही रहेगी। तो अब ऐसा लग रहा था कि चूंकि इन्होंने F404 इंजन की डिलीवरी ही इतनी लेट कर दी है, तो F414 इंजन की तो डील ये लोग हमारे साथ करेंगे ही नहीं जब तक कि पूरे मामले शॉर्ट आउट ना हो जाए। मैं इसको लेकर कल एक वीडियो भी बनाना चाह रहा था दिन में कि अब बहुत मुश्किल हो सकता है F414 की अमेरिका के साथ डील होने को लेकर। इससे अच्छा ये रहेगा कि हम लोग फ्रांस के साथ कोई अलग से डील कर लें, और चूंकि तेजस मार्क 2 इस समय डेवलपमेंट स्टेज में ही है, तो हम लोग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं कम से कम समय लिए। लेकिन फिर शाम जाते जाते खबर निकल कर आती है IDRW की तरफ से, और उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि देखिए, इस डील में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए भारत अमेरिका के बीच में संबंध खराब जरूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डील पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा और वर्ष 2026 में ही इस डील को कंडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन कल रात होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया। उनके इस बयान में इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत और अमेरिका के बीच में 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए डील हुई है। हालांकि 68 नहीं है, यहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और एक्चुअली रिकॉर्ड करते समय मैं खुद भी भूल गया हूँ। मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर बता दूंगा कि कितने हेलीकॉप्टर्स की डील हुई है। और इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि 5 सालों का डिले हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने ये डील की थी। जो बाइडेन का पूरा कार्यकाल चला गया, ट्रंप को आए भी लगभग 1 साल होने को आ गया, लेकिन अभी तक इनकी डिलीवरी नहीं हुई थी। जो डिलीवरी के लिए इनका विमान भारत निकला भी था, वो भी टर्की में रुक जाता है और इनकी तरफ से बताया गया था कि हम वापस जा रहे हैं। टर्की ने हमें एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया और एक ऐसा बहाना मारा जो कि हजम नहीं हो पा रहा था। तो अब इन्होंने ये कहा कि देखिए, इस तरह की
डिलेज वगैरह नहीं होने चाहिए। 5 साल बहुत ज्यादा समय हो जाता है। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि डील के तत्काल बाद हथियारों की प्रॉपर डिलीवरी हो पाए। तो यहाँ पर वो कह तो ऐसा ही रहे हैं कि इस तरह की डिलेज वगैरह नहीं होनी चाहिए। भारत जैसे जो महत्वपूर्ण देश है, जो हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, इनके साथ की गई किसी भी डील को फास्ट ट्रैक मोड पर पूरा करना चाहिए। लेकिन इससे हम लोग एक सिग्नल समझ सकते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से थक हार कर भारत को झुकाने के लिए हमारी डिफेंस डील्स को संभवतः सहारा बना लिया हो। यानी वो कह तो ऐसा रहे हैं कि ऐसा डिलेज वगैरह नहीं होना चाहिए, इन चीजों के अंदर सुधार लाना चाहिए। लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है, जो मुझे लगता है और जो संभवतः अभी तक आपको भी महसूस हो गया होगा, वो यही है कि देखिए भैया, टैरिफ लगाने के बावजूद आपने हमारी बात नहीं मानी, तो अब हमारे पास भी एकमात्र विकल्प यही बचता है कि हम आपके साथ की गई डिफेंस डील्स को लटका दें, उनके अंदर डिलेज करवा दें और संभवतः उसके बाद आप बाध्य हो जाएं हमारे सामने झुकने के लिए। तो यहाँ पर गलती तो हमारी भी मानी जानी चाहिए कि हम लोगों ने इनके ऊपर इतना विश्वास कर लिया और हमारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए इंजन इनसे खरीदने की बात कही। इनके बजाय किसी अन्य विकल्प को हमने चुनना था। चलिए, अगर उस समय नहीं भी चुना, आज भी हमारे पास समय है कि एमका मार्क 1 और तेजस मार्क 2 के लिए अदर इंजन देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। इसके लिए हमारे पास विकल्प फ्रांस के रूप में उपलब्ध है। वो हमें भरोसे के साथ इनकी सप्लाई भी समय पर कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर फ्रांस के विजिट पर गए हैं। वो 10 तारीख तक वहीं पर रुकेंगे और इस दौरान बताया ये जा रहा है कि M88 इंजन का भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही रफाल की अदर डील जो कि MRFA के तहत 114 की संख्या में हो सकती है। इसके अलावा एमका के लिए एक नेक्स्ट जेन इंजन की जो डील फाइनल करनी है, उसको लेकर भी संभवतः यहाँ पर बातचीत हो सकती है, जिसको लेकर जल्दी ही हमें और नए अपडेट्स मिल सकते हैं। तो अमेरिका का विकल्प तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन जरूरत यहाँ पर यह आ जाती है कि हम कब इनको एक्सप्लोर करेंगे और इनके साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बाकी क्या आपको भी वैसा ही लगता है जैसा मैंने बताया कि ट्रम्प यहाँ पर सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हो कि अगर आप नहीं झुकते तो हम आपकी डिफेंस डील्स को हथियार बना सकते हैं? नीचे आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।